जय हिंद दोस्तों, मैं रवि रंजन राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राज व्यवस्था के 15 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे जो बिहार एसएससी, एनटीपीसी, बिहार दरोगा एवं तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज के जो सवाल हैं, मैक्सिमम सवाल जो है एनटीपीसी में पूछे गए सवाल हैं, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। यह अदर एग्जाम में भी पूछने की संभावना ज़्यादा है, अच्छे सवाल हैं। तो देखेंगे पहले सवाल को लेते हैं। पहला सवाल है, वर्ष 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? देखेंगे ऑप्शन है शहीद दिवस, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन सी है गणतंत्र दिवस और ऑप्शन डी है संविधान दिवस। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्रता दिवस। देखेंगे स्वतंत्रता दिवस इसको क्यों कहा जाता था, तो देखेंगे 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके बाद यह तय किया गया कि अगले वर्ष से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो पहली बार 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाए और तब से हम लोग जब तक आजाद नहीं हुए तब तक, आजादी से पहले तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। इसलिए आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इस दिन जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1950 को भारत के संपूर्ण संविधान को लागू किया गया और तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखेंगे संविधान दिवस या गणतंत्र दिवस हो गया 26 जनवरी को और संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कब से? तो 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो आइए आज के दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे दूसरा नंबर सवाल है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन है जयपाल सिंह, ऑप्शन बी है जी दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन सी है एस.सी. मुखर्जी और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे संविधान सभा में उपाध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, आप लोग बताएंगे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा एस.सी. मुखर्जी। एस.सी. मुखर्जी जो थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। देखेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष यानी इन्हें को प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। देखेंगे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। देखेंगे एस.सी. मुखर्जी और पीटी कृष्णाचारी को दो आदमी थे। देखेंगे एक नाम है पीटी कृष्णाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष और 11 देखेंगे संविधान सभा में दो उपाध्यक्ष थे, एस.सी. मुखर्जी, पीटी कृष्णाचारी। और 11 दिसंबर 1946 को ही सर बी एन राव को संवैधानिक
सलाहकार नियुक्त किया गया। देखेंगे दो नाम और है, जयपाल सिंह और जी दुर्गाबाई देशमुख। ये भी संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसके मेंबर थे। तो आइए आज के तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे तीसरा नंबर सवाल है, देखेंगे तीसरा नंबर सवाल है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन है वर्ष 1948, ऑप्शन बी है वर्ष 1946, ऑप्शन है वर्ष 1949 और ऑप्शन है वर्ष 1943। तो आप जानते होंगे संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। देखेंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया, संविधान को अंगीकृत किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे अगला सवाल है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को किस देश के संविधान से लिया गया है? देखेंगे ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है, कहां से लिया गया है? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 से लेकर 1799 तक हुआ था, इसी का नारे था, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो देखेंगे फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अब देखेंगे आयरलैंड। देखेंगे आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व यानी टीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपको लिए गए थे आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज। देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, यह सब जो है आयरलैंड से लिया गया था। देखेंगे ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया था। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया था। देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, यह जो है ऑस्ट्रेलिया से लिए गए थे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा संविधान के प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस के संविधान से लिया गया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 के बीच हुए थे। तो आइए आज के 5वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 5वें नंबर सवाल है, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि? भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि? देखेंगे ऑप्शन है, इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी है, इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है। ऑप्शन है, इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। और ऑप्शन डी है, इनमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? भारत एक गणतांत्रिक देश है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। देखेंगे भारत एक गणतांत्रिक देश है, इसका जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, जो भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह निर्वाचित होगा, ताकि वंशानुगत, यानी भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष अर्थात जो प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति है, वह निर्वाचित होता है और एक निश्चित समय के लिए अर्थात 5 वर्ष के लिए होता है। यही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। तो आइए आज के 6ठे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 6ठा नंबर सवाल है,
देखेंगे भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, यह कई संविधानों का मिश्रण है, यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। ऑप्शन सी है, यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है। और ऑप्शन डी है, यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है। तो आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। भारत के संविधान के संदर्भ में, निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आप लोग बताएंगे। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, यह कई संविधानों का मिश्रण है। देखेंगे भारत के संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान निर्माताओं ने लगभग 66 देशों के संविधान का अध्ययन किया, लेकिन अगर संविधान का स्रोत देखेंगे तो लगभग 10 देश हैं जिससे भारत के संविधान में कुछ न कुछ किए गए हैं, प्रभावित है। हाँ, अगर सवाल पूछेगा कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसके हैं, अगर यह सवाल पूछेगा सर्वाधिक प्रभाव, तो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। देखेंगे यह पूरी तरह से ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है, यह गलत है। यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 से बनाया गया, जी नहीं। देखेंगे 1935 का योगदान ज्यादा है। कहा जाता है भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है, उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद, 250 आर्टिकल जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है। लेकिन 100% कहेंगे उस पर आधारित है तो नहीं होगा। और यह पूरी तरह से कनाडा से प्रभावित है, यह भी नहीं होगा। हम लोग संघात्मक व्यवस्था लिए हैं कनाडा से। तो आइए आज के 7वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 7वें नंबर सवाल है, देश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1946, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान अंगीकृत किया गया और अधिनियमित किया गया, तो आप बताएंगे आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आप बताएंगे। तो देखेंगे इसका होगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ, सॉरी लागू नहीं हुआ, अंगीकृत हुआ। और इस दिन जो है सिर्फ 16 अनुच्छेद, 395 में से 16 अनुच्छेद को उसी दिन लागू कर दिया गया। देखेंगे 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ। देखेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक आयोजित की गई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। तो आइए आज के 8वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 8वें नंबर सवाल कर रहा है, भारत का संविधान देश को लागू हुआ 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1950। देखेंगे एनटीपीसी में सवाल पूछा हुआ है। तो देखेंगे भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तो आइए आज के 9 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 9 नंबर सवाल है, संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशनरी प्लान, ऑप्शन डी है कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लान। तो आप बताएंगे आंसर क्या होगा। भारत का संविधान जो कि 1946 में गठन हुआ था, उसके लिए निर्माण के लिए संविधान सभा का, तो किसके आधार पर हुआ था, आप लोग बताएंगे आंसर। देखेंगे इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन। देखेंगे 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पहुंचने के बाद सर्वदलीय बैठक के बाद यह तय किया गया कि भारत में संविधान का निर्माण होगा। तो देखेंगे जो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में, इसमें 3 मेंबर थे,
सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि का अध्यक्ष था, स्टैफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस देखेंगे, सवाल पूछे जा चुके हैं, याद रखेंगे, सवाल पूछे गए हैं। जो कैबिनेट मिशन प्लान जो भारत आया था, जिसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें कितने मेंबर थे? तो 3 मेंबर थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। तो देखेंगे इस तरह से कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। तो आइए आज के 10वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 10वें नंबर सवाल है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। तो देखेंगे संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को अपनाया। तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। यह तिरंगा जो कि 3 कलर है, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। तो आइए आज के 11 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज के 11 नंबर सवाल आपके सामने है। आपके सामने 11 नंबर सवाल है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है? संसदीय सरकार की अवधारणा, ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे संसदीय सरकार, संसदीय अवधारणा कहां से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। देखेंगे संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया इंग्लैंड से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन पद्धति। अमेरिका से फंडामेंटल राइट, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना, ये सब जो है अमेरिका से लिए। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 12 नंबर सवाल है, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? देखेंगे यह जो है संविधान के प्रस्तावना में भाईचारे का वर्णन है। ऑप्शन है इटली, ऑप्शन है आयरलैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अभी हम क्वेश्चन में बता रहे थे 1789 से 1799 के बीच फ्रांसीसी क्रांति हुए थे और फ्रांसीसी क्रांति का नारा ही था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब ही होता है भाईचारा, जो कि फ्रांस से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। ठीक है, तो आइए आज के 13वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 13वें नंबर सवाल है, नीचे दिए गए अभिकथन ए और आर दिया गया है। अभिकथन है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कारण 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन बी है ए गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सही है, सॉरी गलत है, ऑप्शन डी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से जल्दी बताएंगे। तो देखेंगे भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यह कथन सही है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यह भी सही है, लेकिन यह जो है आर जो है इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। आंसर हो जाएगा डी। आइए आज के 14 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? देखेंगे भारतीय संविधान, ऑप्शन बी है जनतंत्र, ऑप्शन सी है अंबेडकर की शिक्षाएं,
और ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्षता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होगा। देखेंगे इसका आंसर हो जाए ए, भारतीय संविधान। देखेंगे अगले सवाल को, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है। ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 395 और ऑप्शन डी है 8। तो देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है, तो आंसर हो जाएगा 22। देखेंगे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, ठीक है, 8 अनुसूची, शेड्यूल जो है 8 थे और जो है भाग 22 थे। लेकिन वर्तमान में शेड्यूल जो है, वर्तमान में अनुसूची कितना है, 12 है। भाग कितना है, भाग 25 है और आर्टिकल जो है लगभग 466 है। तो आइए आज के अंतिम सवाल और 16वें सवाल को देखेंगे। अंतिम सवाल है, भारतीय संविधान में डैश डैश भाग और डैश डैश अनुसूची। अभी हम जस्ट बता रहे, ऑप्शन है 22-10, ऑप्शन बी है 25-12, ऑप्शन है 12-25 और ऑप्शन डी है 10-22। अभी बता रहे थे पिछले ही सवाल में जो वर्तमान में भारत के संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूची है। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हम लोग 16 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन किया। फिर अगले क्लास में फिर महत्वपूर्ण सवालों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।